स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पना। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आगामी बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसे लेकर के जो प्रश्न पत्र है जो क्लास में ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं उसको लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो है, हम लोगों ने ऑलरेडी डे 1 ही बताया था कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो होता है संगठन को लेकर के बताएंगे। संगठन में हम लोगों ने G20 को अभी कवर अप कर लिया है। देन आफ्टर भारत श्रीलंका का जो द्विपक्षीय संबंध है वो आ रहे हैं और ऑलरेडी अन्य जो मुद्दा है वो भी कर रहे हैं और भारत का से भी रिलेटेड करेंट कर रहे हैं। तो आते हैं जो प्रश्न है 2022 में ये जो था काफ़ी चर्चा में रहा पूरे साल। हाल के दिनों में श्रीलंका में उत्पन्न आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता। आर्थिक तो अस्थिरता आ ही गया था, वित्तीय आपातकाल, उसके साथ राजनीतिक भी अस्थिरता आया था। वहाँ के राष्ट्रपति को हटा दिया गया था, बार बार सरकार गिर रही थी और किस तरीके से हुआ वो आप लोगों ने सबने टीवी पे देख लिया था। तो प्रकाश डालें इस संकट का भारतीय हितों पर क्या प्रभाव के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा इसके सहायतार्थ कौन कौन कदम उठाया गया। अब भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, भारत के पड़ोस में इतना नज़दीक है तो भारत पे तो प्रभाव पड़ना ही है, एनी हाउ पड़ेगा। दूसरा, भारत सरकार इसके लिए क्या सहायता कर रहा है। अब भारत का जो पड़ोसी की नीति है कि पड़ोसी प्रथम नीति या फिर कह सकते हैं बड़े भाई की संकल्पना या कह सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट वाला जो नीति है उस नीति के आधार पे भारत तो एनी हाउ सहायता करेगा ही। तो क्या क्या भारत प्रयास कर रहा है, आते हैं आगे। हाल के दिनों में भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या के कारण, भुगतान संतुलन होता है जो आप जैसे कहीं से ले रहे हैं तो कहीं दे नहीं पा रहे पैसे लेन देन में, उसमें गंभीर समस्या के कारण श्रीलंका में, तो कारण में देखिएगा भुगतान संतुलन लिखिएगा, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अस्थिरता का सामना कर रही है, अभी भी कर रही है, वर्तमान में भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। श्रीलंका की आर्थिक संकट ने वहाँ की आर्थिक जो संकट थी वहाँ राजनीतिक अस्थिरता ला दिया। श्रीलंकाई संकट ने भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया देशों को प्रभावित किया है। जैसा कि आप मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में, तो यहाँ पे तो ऐसे तो आपको भारत दिख रहा है। मैप 3 मिनट वाला कुछ सेकंड वाला बनाना सीख लीजिए ताकि जल्दी से काम आ जाए। ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे आपको तुरंत इंडोनेशिया दिख जाता है, यहाँ पे बाकी देश आ जाते हैं, थाईलैंड वगैरह इधर आ जा रहा है, कोई म्यांमार है, म्यांमार के बगल में थाईलैंड है। आप बल मैप देखते रहे, मैप हमेशा पास में रखिएगा। यहाँ पे मालदीव है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ बाकी दक्षिण एशियाई देश जो होता है, दक्षिण एशियाई देशों को ये प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा आर्थिक ही नहीं किया गया, मानवीय सहायता भी दिया गया इत्यादि किया गया है। क्योंकि जब बुरा समय आया है तो बुरे समय में सिर्फ आर्थिक सहायता से ही काम नहीं चलेगा। क्यों, आपने कोविड में भी देखा था, आर्थिक सहायता के साथ साथ लोगों को मानवीय सहायता की भी जरूरत थी। श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट, अभी तक का सबसे खराब, ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं आया है, पहले भी आया है वहाँ, लेकिन अब तक का सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आर्थिक संकट के कारण वहाँ के निवासियों को भोजन, दवा, ईंधन जैसी जो बेसिक नीड्स होती है, अब खाना का भी इशू हो रहा है उसके बाद आपको दवा भी है, दवा भी कंपलसरी चीज़ होता है। ईंधन आज के टाइम में बहुत कंपलसरी चीज़ हो गया, पहले नहीं था बहुत कंपलसरी, बट आज के टाइम में बहुत कंपलसरी चीज़ हो गया। ऐसी जो बेसिक चीज़ कह सकते हैं, बुनियादी चीज़ें होती हैं, आवश्यक वस्तुओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आर्थिक अस्थिरता ने वहाँ राजनीतिक संकट पैदा कर दिया। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति आवास पर ही धावा बोल दिया था। आप लोगों ने फोटो देखा था, वीडियो देखा था, बहुत गंदे तरीके से लोगों ने वहाँ किया था। वैसे तो करना नहीं चाहिए था, हाँ हटाना चाहिए था, लेकिन उनके घर पे ही धावा बोल देना किसी राष्ट्रपति के घर पे कुछ ज़्यादा था वो। वैश्वीकरण के इस दौर में, अब ये तो आपको लिखना पड़ेगा, लगभग वैश्वीकरण जो है, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो एक देश का जो प्रॉब्लम होता है उस देश का अकेले का नहीं रह जाता, पूरे वर्ल्ड पे उसका प्रभाव हो जाता है। स्पेशली जब पड़ोसी देश पर आया है तो हम भारत पे होगा ही उसका प्रभाव। जहाँ किसी दूर के देश में हुआ है स्थिरता का प्रभाव बाकी देश में होता है। जैसे कि आपको रूस यूक्रेन में हो रहा है युद्ध और आपको प्रभाव भारत में पड़ रहा है जो उतना दूर का देश है,
तो आपको पड़ोसी के देश में हो रहा, भारत के पड़ोसी देश में स्थिरता का प्रभाव भारत में तो होगा ही होगा, ये तो 100% आप लिख कर ले लीजिए। ऐसे में यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रीलंका में हालिया संकट के कारण है, अब कारण देखते हैं। जनरली जब देखते हैं तो इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कारण है, एक ऐतिहासिक होता है, हिस्टोरिकल, जो श्रीलंका में संकट आया तो पहले से क्या क्या उसका चल रहा था टाइम टू टाइम। उसके बाद आर्थिक संकट, आर्थिक कारण भी होगा। तीसरा होगा राजनीतिक। चौथा होगा तत्कालिक। तत्कालिक मतलब हालिया वर्षों में या हाल के दिनों में कुछ तो ऐसा घटा होगा जो अचानक से इतना बड़ा ले आया। तो इन 4 पार्ट में आप अपने एग्जामिनेशन में भी इसको डिवाइड कर दीजिएगा। डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कहीं गोल भी कर सकते हैं, कहीं लंबा भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने मर्जी से करिएगा, जैसा भी आप कंफर्टेबल रहें। बट ये अच्छे से हो गया, ज़्यादा पेज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पतला पेज होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। ऐतिहासिक कारण सबसे पहले देखते हैं। श्रीलंका का 26 वर्ष का लंबा गृह युद्ध, वहाँ पे बहुत बड़ा गृह युद्ध चला था, जिससे बजट घाटा बहुत अधिक था। मतलब एक लंबा टाइम तक वहाँ उस गृह युद्ध का मतलब आपस में ही गृह युद्ध चल रहा है। उस देश में सिंघला और तमिल विवाद बहुत ज़्यादा है। सिंघला वहाँ के ये बौद्ध जनजाति है, और तमिल को लेकर के उसका असर भारत पे भी हुआ था, याद है आपको राजीव गांधी के टाइम पर, तो वो बहुत ज़्यादा था। तो 26 वर्ष तक लगातार गृह युद्ध चला, तो क्या होगा, बजट घाटा तो होगा ही नॉर्मली। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इसके विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म कर दिया, लगभग खत्म कर दिया। उस दौरान भारत में भी आपको बहुत लॉस हुआ था। सिर्फ यहाँ नहीं, वैश्विक का मतलब वर्ल्ड के लेवल पर देख सकते हैं कि ये वित्तीय संकट आया था, तो भारत में भी आया था। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि इसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म कर दिया। भारत में भी विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ रहा है, अच्छा है, जिसके कारण श्रीलंका ने वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया था। 1991 में भारत ने भी लिया था, जब एलपीजी लाया था तो भारत भी लिया था, आईएमएफ से कर्ज लिया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन भारत ने टाइम टू टाइम खुद को उसको डेवलप करने में लगाया। अब जब दूसरे देशों को देखते होंगे तो लगता है कि नहीं अच्छे देश में है, यहाँ की सरकार भले ही करप्ट हो लेकिन हम लोग के लिए कार्य तो करती है। वर्ष 2019 में हुआ ईस्टर में वहाँ क्या हुआ था, बम धमाका हुआ था बहुत बड़ा, यहाँ के पर्यटन को प्रभावित किया। पर्यटन क्या है, श्रीलंका का सबसे बड़ा आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि देख रहे हैं एक आप जैसे कि हम लोग प्रायद्वीप 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ देश होता है, वो द्वीप है, चारों तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो वहाँ आर्थिक गतिविधि क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ लोग खूबसूरत सा तट है, तट के बाद पहाड़ भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ घूमने का, और चर्च है, बहुत अच्छा ये सब चीज़ें, तो घूमने के लिए लोग हैं जो वहाँ आते हैं। आपको ये यूरोपीय देश से आए, अलग अलग देशों से आते हैं। तो ईस्टर जब बम धमाका हुआ तो पर्यटन ही प्रभावित हो गया। किसी भी देश में वहाँ के बड़े एक पर्यटन स्थल पे धमाका हो जाए तो लोग आने से डरेंगे ही। दूसरा कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है, हाल के दिनों में चुनावों के बाद गोटाबाया राजपक्षे सरकार के द्वारा लोक लुभावन वादे किए गए। ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे देश में भी आजकल नया ट्रेंड चला है, फ्री में देना। हाँ, उससे जो कहते हैं कि फ्री में लेना, और फ्री में सरकार बोल देती है हम ये फ्री में देंगे। आप ही से तो टैक्सेशन लेकर के दे रही है, आपका टैक्सेशन या तो बढ़ाएगी, फ्री में नहीं तो दे रही है, तो कहीं ना कहीं घाटा करवा रही है। 2 चीज़ आजकल भारत में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। श्रीलंका ने अपने देश को ये ट्रेंड से ले डूबा, फ्री कल्चर ने। ठीक है, नाम नहीं लेंगे लेकिन पॉलिटिकल यहाँ पर नहीं करना है। हाल के दिनों में चुनाव क्या हुआ, गोटाबाया राजपक्षे सरकार द्वारा लोक लुभावन वादे किए गए, ये बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि फ्री में देना बहुत ज़्यादा भी लोगों को बैठा देता है। ईस्टर बम धमाके के बाद कोविड-19 तुरंत 2019 में ईस्टर बम धमाका आया, 20 में आपको डायरेक्ट कोविड आ गया। 2020 में देखते हैं ने वैश्विक महामारी ने यहाँ पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट कर दिया। चाय, रबड़, मसाला और कपड़ों, मसाला तो आप जान रहे होंगे, भारत का केरल हो,
दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया हो, ये सारा, श्रीलंका हो, ये सारा ये देश है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारा क्या क्या है, कपड़ा का निर्यात को नुकसान हुआ। फिर क्या हुआ, राजस्व में गिरावट हुआ। अभी राजस्व में अगर गिरावट होता है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। श्रीलंका संकट मुख्यतः विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे विदेश में ही रह रही आर्थिक गतिविधि होती है तो मुद्रा भंडार बढ़ता है, भारत का भी बहुत अच्छा है, तो उसके कारण हुआ। मुख्यतः ये कारण था जो पिछले 2 वर्षों में घटकर मात्र 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई, यानी कि 2 ही वर्ष में 70% का लॉस हो गया। अब देखते हैं राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण एक और था, अभी तत्कालीन में वो बता दिया गया है आप लोगों को। राजनीतिक कारण, श्रीलंका में पिछले कई वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। कभी ये सरकार आती है, कभी वो सरकार। किसी भी देश में अगर सरकार एकदम से स्थिर नहीं होगी, जैसे अभी भारत में क्या है, सरकार पूर्ण बहुमत में है, तो क्या है कि आपको स्थिरता है। बिहार में आप रेगुलरली देख रहे हैं, कभी पिछले कई वर्षों में कभी ये सरकार आ रही है, कभी वो सरकार आ रही है, अस्थिरता इधर देखने को मिल रही है। तो लॉस किसको होगा, सरकार को नहीं होगा, हम लोग को होगा। एक सरकार योजना बनाएगी, दूसरा उसका क्रियान्वयन करने के बजाय नए योजनाओं को ले आएगी, वो उसमें जो पैसा खर्च हुआ वो खत्म हो गया वहीं पर। तो श्रीलंका में क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिला है जो वहाँ के आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। राजनीतिक अस्थिरता रहेगा तो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी ही होंगी। अब आते हैं तत्कालिक कारण, जो वर्तमान में ऐसा क्या हुआ। ऐसा नहीं कि वहाँ तो राजनीतिक अस्थिरता सालों से चल रहा है, तो अचानक से क्या हुआ, कुछ वर्ष पहले वहाँ क्या हुआ, सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। श्रीलंका को 100%, यहाँ पे मैंने प्रतिशत ऐसे लिख दिया, मैं खुद बोलती हूँ कि प्रतिशत ऐसे लिखिएगा, लिखा हुआ है 100% जैविक कृषि वाला देश बनाने का प्रयास, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। अब देश में ठीक है, हम लोग को जैविक कृषि बढ़ाना है, जैसे बिहार सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि आपको एक बड़ी जनसंख्या को खाना भी देना। जैविक कृषि से उतना उत्पादन नहीं होगा। अचानक से 100% पे कर दिए, कम उत्पादन हुआ, खाद्य सुरक्षा उत्पन्न हुआ। चीन के ऋण जाल में फंसना, चीन का ऋण जाल में फंस गया, जो हमेशा चीन तो हर देश को, पाकिस्तान को उलझा के रखा, मालदीव को भी कर दिया था, लगभग देशों को उलझाता ही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने निर्यात को प्रभावित किया। रूस यूक्रेन युद्ध ने लगभग देशों को प्रभावित किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ श्रीलंका को ही, भारत को भी प्रभावित किया है। बस सरकार मजबूत है तो हम लोग बचे पड़े हैं, वरना जिस तरीके से उस युद्ध ने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर दिया है वो। श्रीलंका भारत के लिए आर्थिक, अब देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, क्या आया क्या नहीं। आर्थिक राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सामरिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व रखता है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक रूप से भी हम जुड़े हुए हैं, साझा संस्कृति है हमारी, तमिल भी हमारे साथ है। आपको बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ है और बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार अशोक के बच्चे जो थे, ये संघमित्रा, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने दोनों महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। आज वहाँ का मुख्य धर्म वही बन चुका है। तो ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए, आर्थिक व्यापार हमारा बहुत बड़ा होता है श्रीलंका में, राजनीतिक रूप से भी जुड़ गए हैं क्योंकि दक्षिण, और साथ में सामरिक सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। देखिए ये भारत का दक्षिण भारत है, ठीक है, ये श्रीलंका है। अगर चीन हो या कोई भी देश अगर भारत पे हमला करना चाहे तो उसको वहाँ से डायरेक्ट नहीं हमला कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर से क्या है, आपको डायरेक्ट टारगेट कर सकता है, मिसाइल लॉन्च कर सकता है, कुछ भी। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है श्रीलंका। सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। श्रीलंका में अस्थिरता भारतीय हितों को प्रभावित करती है, पहले भी कर चुकी। यही कारण है हमने अपने एक प्रधानमंत्री को ऑलरेडी खो दिया, राजीव गांधी को। श्रीलंका की अस्थिरता ने भारत को ऑलरेडी एक बार हमें गंवाना पड़ चुका है। तो देखते हैं श्रीलंकाई संकट का भारत पे क्या प्रभाव होगा। भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे, मछुआरा संकट। मछुआरा संकट क्या होता है ना, यहाँ पे जो आपको, ये आपको भारत है,
यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे मछली का बहुत बड़ा केंद्र है। अब यहाँ के कभी आ जाते चले जाते बाई मिस्टेक मछुआरे, उधर उधर के इधर आ जाते हैं, और उधर मछली बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग का मछली का बहुत बड़ा व्यापार है, तो मछुआरा संकट अब कभी इधर के उधर पकड़ा जाते हैं, कभी इधर के उधर। अभी सरकार के बीच अच्छा है सहयोग, तो दोनों एक दूसरे को दे देते हैं, लेकिन जब आपसी नहीं अच्छा रहेगा तो मछुआरा संकट तो आएगा ही। कौन किस देश में कैद है पता नहीं चलेगा। दूसरा शरणार्थी संकट, शरणार्थी वही है एक देश का शरणार्थी दूसरे देश में। अब वहाँ पे संकट आएगा तो वहाँ पे लोग भाग करके भारत में आएंगे, रहेंगे ही। तमिल सिंगला विवाद जो पहले से ही चल रहा है, अभी भी है, तो ये रहेगा ही। आर्थिक प्रभाव होगा, हमारा बिजनेस जो चल रहा है वो प्रभाव होगा। सामरिक संकट मैंने पहले ही बता दिया था, चीन से था, चीन से होगा। अब आते हैं आगे। ये मैप बना दीजिएगा, कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। भारत द्वारा श्रीलंका को क्रमबद्ध रूप से, मैंने चीन को इसलिए किया क्योंकि चीन ने बहुत बड़ा यहाँ पे हस्तक्षेप किया है, तो चीन को भी लिख ही दीजिएगा। भारत द्वारा श्रीलंका को क्रमबद्ध रूप से निम्नवत सहायता प्रदान की गई है। करेंसी स्वैप, ये बहुत बड़ा हेल्प किया गया है हमारे सरकार के द्वारा। लाइन ऑफ क्रेडिट सुविधा दी गई, को बढ़ाया गया। जो ऋण था उन्हें कहा गया कि नहीं नहीं धीरे धीरे आप चुकाइए, आज के आज आपको ज़रूरत नहीं चुकाना। अब उनके यहाँ संकट है, हम कहें कि नहीं जो हमसे आपने ऋण लिया है आज क्या चुकाइए, तो कहाँ से चुकाएंगे, कोई भी नहीं चुका पाएगा। तो भारत ने कह दिया कि आप जब आपके पास कंफर्टेबल होंगे तब आप चुकाइएगा। भारत सरकार द्वारा $500 ट्रिलियन का ऋण लौटाने की अवधि को बढ़ाया गया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट वाला है, भारत सरकार ने मदद किया था, वही उसे बढ़ाया है $500 ट्रिलियन का। भारत से तेल खरीदने के लिए भारत द्वारा श्रीलंका को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया। भारत से तेल खरीदिए, हम इसे ऋण लीजिए, बाद में चुका दीजिएगा। 11,000 मीट्रिक टन चावल श्रीलंका को भेंट किया गया, क्योंकि मैंने बताया कि श्रीलंका में खाद्य संकट भी उत्पन्न हो गया है। जो उन्होंने उर्वरक जैविक कृषि पे बहुत ज़्यादा, जैविक कृषि बहुत अच्छा होता है, हमारी भी सरकार कर रही है, लेकिन धीरे धीरे, ये नहीं कि सारा का सारा 100% कर दे तो खाद्य संकट तो किसी भी देश में आ जाएगा। खाद्यान्न, दवाएं तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं हेतु $1 बिलियन का सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से श्रीलंका भारत के लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। भारत को बहुत प्रॉफिट नहीं है, बट श्रीलंका को है। परंतु यह एक इतना नज़दीक है, तो भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है, और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था पर चीन के बढ़ते प्रभाव को भी बढ़ाएगा। चीन का प्रभाव वहाँ बढ़ेगा तो भारत को दिक्कत होगा। हम लोगों ने देखा था कि जापान और इंडिया के प्रोजेक्ट को श्रीलंका ने हाल में हटा करके चीन को दे दिया। हाल के वर्षों में चीन श्रीलंका के मध्य आर्थिक सामरिक साझेदारी में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुआ है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हमारे पड़ोस का देश है और इतना सटा देश है, और चीन वहाँ पे बहुत हस्तक्षेप कर रहा है, और वहाँ का सरकार, श्रीलंका का सरकार है जो सपोर्ट भी कर रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा जो बंदरगाह है पर चीन की उपस्थिति में ने भारत को चिंतित कर दिया है। इसी दौरान श्रीलंका में ईस्टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिसमें भारत और जापान संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे। श्रीलंका ने इन दोनों से प्रोजेक्ट छीन करके चीन को दे दिया। से भारत व जापान को बाहर निकालकर भारतीय हितों को प्रभावित कर दिया। ऐसे में भारत को उदार व संतुलित नीति अपनानी होगी। ठीक है, थोड़ा सा विवाद है, लेकिन भारत को अभी दिमाग लेकर के, ठीक है, हेल्प कर करके चुपचाप अभी रहना हो, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है, उनकी है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष छोटा है। निष्कर्षता कह सकते हैं कि श्रीलंका का आर्थिक व राजनीतिक संकट वहाँ के आंतरिक व गलत नीतियों का परिणाम है। यह भारतीय हितों को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में भारत को पड़ोसी प्रथम नीति को और मुखर होकर लाना होगा। जैसे हम लोग के पड़ोसी क्या है ना, डरे रहते कि बड़ा देश है, हम लोग पर हावी हो जाएगा, तो इसको भी नीति को और मुखर लाना होगा। ठीक है, अब आप अपने खुद से भी कुछ ला दीजिएगा, फैक्ट भी, और कुछ आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए स्टूडेंट साथी से। अब अगले प्रश्न पर मिलते हैं, मॉडल आंसर जो हम लोग जारी करेंगे,
और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसे स्किप नहीं करिएगा, बिफोर एग्जामिनेशन देख लीजिएगा। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, आगे भी जुड़े रहिएगा।